हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। इस चैप्टर का ये लेक्चर 7 है और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्वों के गुणों में आवर्तिता। तो तत्वों के गुणों में आवर्तिता किसे कहते हैं इसको हम समझेंगे और इसी के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 3 टॉपिक को जानेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा है परिरक्षण प्रभाव जिसे हम आवरण प्रभाव के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है। तो इन सभी पर हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और यदि आप रट कर नहीं समझ कर इस वीडियो में याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं जी। ठीक है, समझे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तत्वों के गुणों में आवर्तिता। तो तत्वों के गुणों में आवर्तिता किसे कहते हैं। देखिए तत्वों के गुणों में आवर्तिता का मतलब क्या है। ये एक हम आवर्त सारणी यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे एक हम आवर्त सारणी यहाँ पे बना लेते हैं जी। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। कुछ आवर्त सारणी हमारी इसी प्रकार होती है। ठीक है जी, हमारी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार ही होती है जो कि आपने देखी होगी। तो ठीक यहाँ पे भी इस प्रकार, इसमें भी बहुत सारे इस तरीके से होते हैं जी। ठीक है जी, इस तरीके से मैं यहाँ पे कुछ कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देकर कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अधिक हमने कम कर दिया है, बट मैं केवल आपको समझाने के तौर पे मैंने ये इसको बनाया है। देखिए यहाँ पे हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। आवर्त सारणी में ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई तत्व होगा। ठीक है, आवर्त सारणी है तो यहाँ पे कोई तत्व होगा, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, इस प्रकार ये तत्व भरे हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में यदि हम मान लेते हैं, हम इतनी बात जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, खड़ा जो कॉलम है इस तरीके का उसे हम वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्ग टोटल होते हैं 18 और इस तरीके को अगर हम देखें इस प्रकार तो उसको हम आवर्त कहते हैं। तो आवर्तों की संख्या होती है टोटल हमारी आवर्त सारणी में 7। तो यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर या आवर्त में दाएं से बाएं की ओर जाने पर जो तत्व हैं, तो तत्वों के गुणों में क्या होता है, तत्वों के गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, मतलब लगातार परिवर्तन होता रहता है। बात आपने समझा, हमने क्या बताया। देखिए ये ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है जी, ये दायां है, सॉरी ये है बायां और ये है दायां। तो हम यही कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में वर्ग में, या हम ऐसे कह सकते हैं आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को आवर्तीय गुण कहते हैं। और ये जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है, इस संपूर्ण घटना को ही हम कहते हैं तत्वों के गुणों में आवर्तिता। बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। ये जो गुणों में परिवर्तन हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं या बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो जो तत्वों के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो ये संपूर्ण जो घटना है ना, इसी घटना को तत्वों के गुणों में आवर्तिता कहते हैं।
मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। देखिए सेम टू सेम यही बात हमने यहाँ पे लिखा है और यही आप परिभाषा में भी बोलेंगे। देखिए हमने लिखा है आवर्त सारिणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर या आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर, वर्ग में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तत्वों के गुणों में क्या होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है, लगातार परिवर्तन होता है। और इन गुणों को जो गुण है परिवर्तन हो रहा है, तो उन गुणों को आवर्तीय गुण कहते हैं। उन गुणों को आवर्तीय गुण कहते हैं। और ये संपूर्ण घटना क्या कहलाता है? यह संपूर्ण घटना ही क्या कहलाता है? तत्वों के गुणों में आवर्तिता कहलाता है। तो यही बात हमने लिखा है, तथा तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन की यह घटना तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन, वही तो बात ऊपर उस टाइम से समझाया जा रहा है कि तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो घटना है, ये संपूर्ण जो घटना है, इसी घटना को तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। एक बार और सुनिए, समझिए और याद कीजिए। मैं यहीं से बोल रहा हूँ। आप कहेंगे आवर्त सारिणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर या आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन होता है। इस गुण को हम आवर्तीय गुण कहते हैं या आवर्तीय गुणधर्म कहते हैं। और तत्वों के गुणों में होने वाली क्रमिक परिवर्तन की इस घटना को तत्वों के गुणों की आवर्तिता कहलाता है। मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। वही बात हमने उस टाइम से समझाने का प्रयास किया है। परिभाषा हमने लिख दिया है, आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, एक एक परिभाषा को ये लिख लेंगे जी। ठीक है ना? हमने सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, आप नोट्स यहाँ से बनाते हुए चलिएगा। अब देखिए तत्वों के गुणों में आवर्तिता का कारण क्या है, क्यों परिवर्तन हो रहा है? तो इसके मुख्य 3 कारण हैं, देख लेते हैं जी कौन कौन है। तो पहला है यहाँ पे जो है हमारी जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव, जिसे हम आवरण प्रभाव कहते हैं। और तीसरा है प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखिए सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैं यही कहूँगा अफबाऊ का नियम। तो देखिए अफबाऊ का नियम यदि अभी तक आपने स्टडी नहीं किया है तो मेरा एक सजेशन है, आपसे रिक्वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ना है। अफबाऊ का नियम जाकर आप पढ़ लीजिए, उसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इस पर लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके लिए मैंने पर्सनली एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। देखेंगे कैसे? इस वीडियो को देख लेंगे टोटल, उसके बाद ये दोनों जानने के बाद आप YouTube पर सर्च कीजिएगा अफबाऊ का नियम ब्रदर सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो मिल जाएंगे। बात समझ गए? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने इस पर सब कुछ बताया है अफबाऊ के नियम में। अब आते हैं दूसरा हमारा परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहते किसे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो देखिए मेरा एक ये भी मानना है कि हमें आवरण प्रभाव को समझने से पहले प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझना चाहिए, क्योंकि ये समझ के आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे परिभाषा क्या लिखा है, हमने लिखा है नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को प्रभाव डालता है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ये परिभाषा हुआ, बट सिंपल सा समझिए, सिंपल सा मैं आपको समझाऊंगा। देखिए हम इतनी बात जानते हैं, ये क्या है? नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं, इस प्रकार जी होती हैं ना, बिल्कुल सही बातें होती हैं। और हम ये भी बात जानते हैं कि नाभिक में क्या होती है? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं।
सपोज डेट हमने मान लिया इस प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत जगह होंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, ठीक है जी। ऐसे हमने बना लिया फिगर। तो हमने जाना ये क्या है, ये बीच वाला है नाभिक, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बताइए नाभिक पर कौन सा चार्ज होता है जी, नाभिक पर होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, मैं आपको बताऊं, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दोनों होते हैं। और नाभिक के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पे हम जानते हैं कौन सा चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश। तो हम इतनी बात जानते हैं कि जो धनात्मक आवेश है मतलब नाभिक है, तो ये देखिए इस पर प्लस है, इस पर ऋणात्मक है। हम जानते हैं प्लस जो होता है वो माइनस को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, ये रूल हम जानते हैं। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये नाभिक जो है वो इलेक्ट्रॉन को, ये जो भी इसके बाहरी इलेक्ट्रॉन है इन सभी को अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा ना। तो ये जिस मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन मतलब ये बाहरी कक्षा का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक बाहरी कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस बल से ये अपनी ओर इसको क्या करता है, आकर्षित करता है, जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिस बल से ये अपनी ओर आकर्षित करता है, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। हमने क्या आपको बताया, अंतिम इलेक्ट्रॉन को, जो बाहरी कक्षा का अंतिम इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक प्रभाव डालेगा कि नहीं, एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो वही बात है हमने यहाँ पे कहा, नाभिकीय आवेश का वह भाग, नाभिकीय आवेश का वह भाग जो क्या करता है, जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, एक बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षित करने का मतलब एक प्रभाव डाल रहा है कि नहीं, प्रभाव डालेगा तभी तो अपनी ओर आकर्षित करेगा ना। तो वही बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो या तो आप ये अगर सिंपल लगता है तो आप बोल दें नाभिकीय आवेश का वह भाग जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, या तो आप ये कह दें, या आप सिंपल वे में सुनकर समझकर याद करना चाहें तो आप ये कह दें कि किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु का नाभिक बाहरी कक्षा के या बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाता है उस बल को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं, या ऐसे आप सिंपल में कहिए कि किसी परमाणु का नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो प्रभाव डालता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, यही बात हमें समझाना था, यहाँ पे हमने लिख दिया। अगर एक बार और सुनिए ना चाहें, सुनकर याद करना चाहें तो आप सुनिए और लिख लीजिए ये डेफिनेशन। आप कहेंगे किसी परमाणु का नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉन पर जो प्रभाव डालता है उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। बात समझ गए। चलिए अगला बात ये कहता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसका मान वास्तविक मान से कम होता है। मतलब इसके पास जितना आवेश है ना, जितने आवेश से इसको खींचना चाहिए था उतने आवेश से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता नहीं है। ठीक है ना, क्यों नहीं खींचता है वो हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए अब हम समझते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव। इसको पहले मैं समझा देना चाहता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक है, नाभिक के चारों ओर का ये क्या है, ये कक्षाएं हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बाहरी कक्षा का ही इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूँ। इसमें क्या है, धनात्मक। तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, अंदर वाला ये क्या है, धनात्मक है, अंदर वाला धनात्मक है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा। परंतु हम इतनी बात जानते हैं कि यहाँ पर हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो कक्षाएं हैं
इन कक्षाओं में भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? तो ये बताइए, हम इतनी बात जानते हैं ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव वाले को अपनी ओर मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश है तो खींच रहा है। बट अगर आप ये सोचें तो थोड़ा सा सोचिएगा, इस कक्षक के पहले एक ये कक्षक भी तो आता है और इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इस पर भी तो इलेक्ट्रॉन होगा और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम इतनी बात जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी माइनस आवेश है, और इसके बाहरी ये भी इलेक्ट्रॉन है, इस पर भी माइनस आवेश है। तो हम जानते हैं माइनस माइनस आवेशों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल लगता है कि नहीं? प्रतिकर्षण बल का मतलब कि ये नाभिक, ये जो नाभिक है ये इसको अपनी ओर खींच तो रहा है, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अब क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, कह रहा है कि तुम दूर जाओ, और नाभिक कह रहा है कि पास आओ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इस इलेक्ट्रॉन द्वारा मतलब जो बाहरी कक्षा है उससे पहली वाली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा इस इलेक्ट्रॉन पे लगाया गया जो प्रभाव होता है, जो क्या होता है? प्रभाव होता है, उसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं ना? इस नाभिक से पहले वाला मतलब इस इलेक्ट्रॉन से पहले एक और इलेक्ट्रॉन होगा दूसरी कक्षा में, तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन पे जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे समझा भी देते हैं, यहाँ पे हम परिभाषा क्या लिखे हैं पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं। नाभिक की ओर आकर्षित तो होते हैं, नाभिक की ओर आकर्षित तो होते हैं, परंतु अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाली ये इलेक्ट्रॉन है, परंतु अंदर वाली इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर प्रतिकर्षण बल लगाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मतलब अंदर वाली इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर एक प्रतिकर्षण बल लगाता है, ठीक है, और यह घटना ही परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव कहलाता है। यही घटना परिरक्षण या आवरण प्रभाव कहलाता है। बात आप समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको रट कर नहीं, आप समझकर उसको याद कर पाएं। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यदि आप कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। मान लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लिखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश ब्रदर सर। इस तरीके से भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करके हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। बात समझ गए ना? तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो क्लास 11 की पढ़ाई आप वहां से कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।